हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है उससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस में। अभी रिसेंट में ही तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम हो जिसमें गवर्नर बिल को पास करे स्टेट लेजिस्लेचर में। ये मोटिवेशन जो है, और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के RN रवि, उन्होंने 13 बिल जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था उसको विदहोल्ड कर लिया। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्पोज किया एक केस जिसमें स्टेट ऑफ तेलंगाना ने वहाँ के जो गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया था। केस सेम ही था क्योंकि वो बिल को विदहोल्ड कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रिमार्क दिया था कि कोई भी बिल को आप इनडेफिनेटली, मतलब अनंत टाइम तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्टेटमेंट को फर्दर इलेबोरेट किया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी का आइडिया है वो सिर्फ गवर्नर के लिए ही नहीं है, बल्कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल की हाई ऑफिसेज हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर जो असेंबली के हैं, वो उनको खुद ये सारी चीजें करना चाहिए। और इस गाइडलाइन को अपनी ड्यूटीज जब वो परफॉर्म करते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि उनको अपनी ड्यूटी टाइम बाउंड मैनर में ही परफॉर्म करनी है। रेजोल्यूशन पास हुआ 10 अप्रैल 2023 तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन्होंने अर्ज किया यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट से वो गवर्नर को एडवाइस करें कि वो डिसाइड करें बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो गई है एक रीजनेबल टाइम पीरियड में। और ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया चीफ मिनिस्टर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन ने। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये बहुत ज़रूरी है सॉवरेनिटी ऑफ लेजिस्लेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो और स्टेट्स हैं जो कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने इनकरेज किया इस तरह के सिमिलर रेजोल्यूशन पास करें अपनी असेंबलीज में। और अब तक चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, केरला के, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपना सपोर्ट दिया और इस प्रिंसिपल को। तेलंगाना के केस में जो कि स्टेट पहले ही रिट पिटीशन फाइल कर चुका है और वो चाह रहे हैं कि डायरेक्शन, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लिया गवर्नर के केस में कि वो डिसाइड करे बिल जो कि असेंबली ने पास कर लिया है टाइमली मैनर में, विद इन टाइम लिमिट में। अगर इस डेवलपमेंट को देखा जाए तो अब ये कहना सही होगा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमको एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाना जो कि डिलीवर कर पाए डिमांड को टाइम बाउंड मैनर में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म जो है जो कि ऑन डिमांड डिलीवर कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म है वो टाइम बाउंड मैनर में डिमांड को डिलीवर कर पाए। इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था, जब लिया गया था, तो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल के, तो कुछ सॉवरेन फंक्शन जो थे, कुछ आजाद जो हमारे डिसीजंस थे, वो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस के लिए रोक के रखे गए थे। और उस टाइम पे टाइम लिमिट नहीं थी बहुत सी अथॉरिटीज के पास अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में। और इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उस टाइम की जो विजडम थी उनकी, उस टाइम की जो उनकी समझ थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजभवन में जो भी नॉमिनेट होगा वो अपनी ड्यूटी जो डिस्चार्ज करेगा वो सॉवरेन होगी और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीजनशिप, जो भी उनका पॉलिटिकल बेंड होगा, उससे इम्पैक्टेड नहीं होगी। आर्टिकल 200 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आज हम देखते हैं, वो गवर्नर के ऑप्शन को लिमिट करता है, जहाँ पर गवर्नर असेंट करते हैं बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें देता है विदहोल्ड करने में या रिजर्व करने में बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो क्रक्स क्या है इशू का कि गवर्नर इसको गलत समझ बैठे हैं अपने फंक्शन को, कि जो उन्हें असेंट देना है बिल में वो उनकी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब उसमें वो टाइम बाउंड मैनर में उसको अपने इस फंक्शन को डिलीवर करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। डायरेक्ट अगर इम्पोर्ट किया जाए इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज हुआ है और एक सही से रीडिंग किया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई थी, तो उससे ही समझ में आ जाता है कि अभी जो गवर्नर इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन
इंटरप्रिटेशन का वो बहुत अलग ले रहे हैं। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट आर्टिकल 175 का था, जो डिस्कशन के लिए पास हुआ था, मूव हुआ था 1949 में, उसको अगर ऐसे देखें कि उसमें लिखा हुआ था कि प्रोवाइडेड दैट, तो इससे भी क्लियरली समझ में आता है कि गवर्नर हैं वो अपनी डिस्क्रिशन पे बिल को रिटर्न कर सकते हैं और उसमें मैसेज दे सकते हैं कि इस बिल को रिकंसिडर किया जाए। जब अमेंडमेंट मूव हुआ इस आर्टिकल में 30 जुलाई 1949, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि गवर्नर के पास कोई भी जगह नहीं होगी अपने डिस्क्रिशन, अपनी मनमानी करने की, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि रिमूव करें फेज गवर्नर के लिए जो डिस्क्रिशन वर्ड जो है, जो फ्रेज है द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन, ये जो वर्ड है इसको रिमूव करें, इस फ्रेज को रिमूव करें। इसी वजह से फाइनल जो आर्टिकल अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो मना करता है, वो निगेट करता है किसी भी तरह के डिस्क्रिशनरी पावर को। ये पोजीशन जो कि 45 हुई थी 7 जज बेंच में, जो कि केस था शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डिस्क्रिशन है जो गवर्नर की, वो और रेयर केस होगा कि जहाँ पर वो डिस्क्रिशन में काम करेंगे, लेकिन वो जो भी डिस्क्रिशन होगी वो खराब नहीं होना चाहिए स्टेट के इंटरेस्ट में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि गवर्नर जो है, गवर्नर को काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही, अपनी मर्जी से नहीं। इसके बाद अगर सिंपल और प्लेन रीडिंग भी करें आर्टिकल की, तो वो इनफ है समझने में कि जो फ्रेज का मतलब है विदहोल्ड एसेंट, उसको जानकर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है बिल को होल्ड करने के लिए, जिसको एक पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी और लिटरेरी उसकी मीनिंग से अलग है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग भी करें कि विद होल्ड एसेंट करना है किसी भी बिल को, अगर नॉर्मली भी पढ़ें तो उसमें भी जो विद होल्ड एसेंट है तो उसका मतलब है बिल को रिटर्न करना, होल्ड करके रखना नहीं है। प्रॉब्लम अभी क्या है, प्रॉब्लम अराइज जो हुई है वो ये है कि क्योंकि अभी जो ये इशू अराइज हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि बिल को किस टाइम लिमिट में रिटर्न करना है, वो टाइम लिमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखी नहीं है, और गवर्नर इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि उनके पास अनकाउंटेबल है प्रिंसिपल को लेके, जो कि टाइम बाउंड गवर्नेंस होता है। तो टाइम बाउंड गवर्नेंस क्या होता है? अगर और भी जुरिस्डिक्शन देखें सिमिलर पावर में, जो कि डिफरेंट पिक्चर दिखाता है। यूनाइटेड किंगडम में किसी भी तरीके रॉयल वीटो नहीं है 1708 से, जब वहाँ पे असेंट किया था स्कॉटिश मिलिशिया बिल पर, जो कि वीटो दिया था क्वीन एन ने। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट में देखें तो विद इन टाइम लिमिट ऑफ 10 डेज प्रेसिडेंट को असेंट देना है या वीटो देना अपने बिल को, और अगर प्रेसिडेंट साइन या वीटो नहीं करता है बिल टाइम लिमिट में, विद इन टाइम में, तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाती है। प्रेसिडेंट को वीटो या रिटर्न करना है बिल कांग्रेस या सीनेट में, फिर उसके बाद वो दोनों चैम्बर में कांग्रेस में, और फिर वो चैम्बर ऑफ कांग्रेस जो है वो वीटो को ओवरराइड कर देता है और वो लॉ बन जाता है। अगर ओवर टाइम देखें तो ये मैटर जो है वो कहीं पे जो डिले का जो मैटर है कहीं पे एक्सप्लेन नहीं हुआ, जो कि जब बहुत सारी अथॉरिटीज अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये जो बात है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट केशम मेघाचंद्र सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020 में एक इशू किया था रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें स्पीकर ऑफ मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिसाइड किया था डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक। जो केस फाइल हुआ था अभी स्टेट ऑफ तेलंगाना ने किया था वहाँ के गवर्नर के अगेंस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना और हाईलाइट किया जो स्पिरिट है आर्टिकल 200 की उसे, और उन्होंने डिस्पोज किया केस को 24 अप्रैल 2020 में। कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया जो कि आर्टिकल 200 में है, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, और ये काफी सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट है और गवर्नर को इस बात को दिमाग में अपने रखना चाहिए। और इसी तरह से ये अप्रोप्रिएट होगा कि बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जैसे कि गवर्नर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं अंडर आर्टिकल 200 और स्पीकर एक क्वाज़ी जुडिशियल ट्राइब्यूनल की तरह अंडर 10th शेड्यूल, तो उनको स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में अपने पावर को एक्सरसाइज करना है और किसी भी तरीके के अननेसेसरी डिले को अवॉइड करना है। सिर्फ यही एक अप्रोच है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को एडवांस करेगी और बचा पाएगी जो लोगों की विल है अपने लेजिस्लेचर के थ्रू एक्सरसाइज करने की।
तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।